नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। सुशीला देवी जी अपने बहू और बेटे के साथ शहर में ही रहती थीं। जैसे जैसे सुशीला देवी की उम्र बढ़ती जा रही थी, उनकी स्मरण शक्ति घटती चली जा रही थी। उनके लिए किसी बात को याद रखना कठिन होता चला जा रहा था। अक्सर वो सामान कहीं रख कर भूल जाया करती थीं। कभी घर से बाहर निकलती थीं घूमने के लिए या पार्क में टहलने के लिए, तो घर वापस आने का रास्ता भी भूल जाती थीं। अक्सर कोई ना कोई पड़ोसी उनको घर तक छोड़ने आता था। उनकी वजह से उनके बेटे और उनकी नई नवेली बहू को बहुत तकलीफ होती थी। कई बार तो सुशीला देवी को खोजते हुए पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाते थे। सुशीला देवी यह समझती थीं कि उनकी वजह से उनके बेटे और उनकी बहू को बहुत परेशानी हो रही है। एक दिन जब उनका बेटा ऑफिस से वापस आया तो उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। बेटे ने कहा, हाँ माँ, क्या बात है, आप परेशान क्यों हैं? सुशीला देवी ने कहा, बेटा, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मेरी याददाश्त भी बहुत कमज़ोर हो गई है। मेरी भूलने की आदत के कारण तुम लोगों के साथ साथ पड़ोसियों को भी बहुत परेशानी होती है। अब तुम ऐसा करो बेटा, मुझे तुम किसी वृद्धा आश्रम में छोड़ दो। यह सुनकर बेटे के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। उसने माँ के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए। बेटे की आंखों में आंसू थे। इससे पहले कि बेटा अपनी माँ को कुछ कहता, सुशीला देवी की बहू बीच में बोलने लगी, माँ, ये आप क्या कह रही हैं? आपकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, लेकिन हम तो ठीक है ना। हमें तो आज तक सब कुछ याद है कि आपने इस परिवार के लिए क्या क्या किया है। मेरे पति ने मुझे सब कुछ बताया है कि आपने किस तरह जीवन भर परिश्रम करके, त्याग करके, समर्पण करके इनको पाला, बड़ा किया, कॉलेज भेजा और एक सफल इंसान बनाया। आपने मेरे पति के लिए जीवन भर कष्ट उठाए हैं। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम आपके लिए कुछ करें। आपने जो प्यार मेरी जैसी नई नवेली बहू को दिया है, उसको मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। मैं कुछ नहीं भूली हूँ और ना ही मेरे पति कुछ भूले हैं और ना हम कभी कुछ भूलेंगे। आप कहीं नहीं जाएंगी। आप हमारे साथ हमेशा इसी घर में रहेंगी। आप कुछ भी भूलती रहिए, कुछ भी याद मत रखिए, लेकिन हमें मत भूलिएगा बस। सुशीला देवी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने आगे बढ़कर अपनी बहू को गले से लगा लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।